ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज एडवांस क्लास। यहाँ पे हम आपके डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं आपके सैंगेज के क्वेश्चंस का। नाउ एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय जय शरण। दिस इज योर डाउट सॉल्विंग सेशन ऑफ सैंगेज पार्ट। सर ये दूसरा वाला हो गया है। हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोलो कैसे किया है जय शरण दूसरा वाला? मतलब कौन बोला दूसरा वाला हो गया? जय शरण नहीं बोला ना, कि फिर रौनक की आवाज थी? बोलो जल्दी 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 जल्दी। हो गया है? सर जय शरण ही बोला है। हाँ बोलो जय शरण। सर एक मिनट सर, इसका सॉल्यूशन लिखा हूँ मैं। हाँ यस अभिराम, आई एग्री। जेई मीन्स में एक दो ट्रैप होते हैं, बट हाँ वही मैं ट्राई कर रहा था अभिराम, कि यहाँ पे कुछ हो जाए एफ ऑफ 3x के लिए, बट वो नहीं हुआ। देखते हैं, एज अ टाइम बिंग फ्यूचर में कोई नई मेथड मिलती है तो काम हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे सोचते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें इसका पीरियड निकालना है तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली ऊपर वाला टाइप का सर क्वेश्चन। पहले कुछ भी वैल्यू डाल दो, एक्स प्लस हाफ डाल दो या एक्स माइनस हाफ डाल दो, ये तो एक एक्स हो जाएगा। तो हम एक्स को रिप्लेस करते हैं, मान लो एक्स माइनस हाफ से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ। तो एक आपका इधर एफ ऑफ एक्स हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब एक्स को एक्स प्लस हाफ से रिप्लेस करूँ तो इधर आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, तो वो एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ। करेक्ट। फिर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो एफ ऑफ एक्स कट हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेने से मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ। यहाँ तक आपको मिला है, करेक्ट? बोलो और कुछ, फिर तो यहीं अटक जाएंगे। सर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है सर जो उसके हाफ बाद डाले उसको, जो तो सेकंड। फर्स्ट वाले उसको माइनस करो, थर्ड वाले से नहीं, फर्स्ट वाले से माइनस एक करो। मिनट, मैं फर्स्ट सर सेकंड फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, वेट वन बाय वन। प्रांजल भी कुछ बोल रहा है और रौनक भी कुछ बोल रहा है, दोनों का यूज करेंगे। पहले प्रांजल बोलो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, हाँ सर, तो थर्ड। फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। फर्स्ट में से सेकंड, वन माइनस टू करूँ? हाँ सर। बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स राइट साइड पे है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में है, चलेगा? सर सर वन अपन प्लस टू कर दो। एक्स माइनस हाफ कैंसिल कर दो ना सर, ओके ओके, ऐड करना पड़ेगा सर, वन प्लस टू को ऐड करो सर। अच्छा जस्ट अ मिनट। अगर वन प्लस टू कर रहा हूँ मैं, एलएचएस में आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ। ये आरएचएस में, करेक्ट? ये एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ कैंसिल, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मिलेगा, राइट? अब यहाँ पे सेम कंडीशन होगी, पीरियोडिक फंक्शन लाने के लिए हम ला सकते हैं, हाँ यस आर्यन, बट माइनस वाला केस जो ऊपर वाले केस में हो रहा था,
कि उस तरफ आपका माइनस बचेगा अगर डायरेक्ट लेके जा रहे हो तो। सेम यहाँ पे ये माइनस आ रहा था वो। एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ को एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स को एक्स माइनस हाफ से रिप्लेस करके, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, बट ये उधर हो जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। फिर रिप्लेस करो तो एक्स माइनस हाफ माइनस 3/2। अब वो माइनस का कुछ आपको करना है, बोलो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसा ही सेम अगर 3 + 2 करूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, सर मैंने स्टेप के बाद x को x प्लस हाफ से रिप्लेस किया फिर से। जय शरण आपने, हाँ सर। वेट, अभी रौन आप लाइन में हो, आपके ये प्रांजल के बाद मैं रौनक का पूछूंगा फिर आपका, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इधर प्लस एफ। चलो करते हैं वन बाय वन। हम कहाँ पे थे? ये सही है कि गलत है? कुछ गलत तो नहीं किया ना? एफ, हाँ ठीक है। एफ ऑफ एक्स कैंसिल, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ कैंसिल, इधर बचा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे एक्स माइनस हाफ से रिप्लेस करते हो, सर ऊपर वाले कंडीशन में भी वही आ जाता। सेम आएगी। हाँ सर, प्रांजल वाले मेथड में भी यही आता सर। यहाँ पे प्लस हाफ, इज इक्वल टू 0 नहीं आता सर, मगर ये दोनों इक्वल आ जाता। ओके। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3/2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हो जाएगा ना अब तो हमारा काम। अब माइनस वाली प्रॉब्लम सॉल्व। अब वापस एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस हाफ से, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल, ये एफ ऑफ एक्स, इसको एक्स प्लस हाफ से रिप्लेस करो तो हाफ प्लस 3/2 4/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2, सो पीरियड इज 2। हाँ सर, यही चीज प्रांजल वाले मेथड से भी आ रहा था। ओके, तो ये प्रांजल वाले मेथड को ही तो हमने कंटिन्यू किया। जस्ट अ मिनट, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, और फाइनली इनको इक्वेट किया। प्रांजल ने 1+2 करने से बोला, ये रहा 1+2, राइट। इसके बाद अभिराम हाँ सर। फिर क्या करना है? सर वो ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वेट कर देने से हो जाएगा। ऊपर वाले इक्वेशन को मतलब इक्वेशन हाँ सर, एफ ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वेट कर देने से हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन से नहीं सर, 2 और 3। 2 और 3 को अगर इक्वेट करें तो हाँ मतलब सर, यही आया। को सब्जेक्ट बना के इक्वेट कर दें। हाँ सर, यहीं पे आया है ना सर, राइट साइड में आपने ही लिखा है। घूम फिरा कर वही है ना सर। हाँ, मतलब यही आएगा ना उससे, आप यही बोल रहे हो ना? नहीं सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। अच्छा ये वाला, ये नहीं सर, उसके ऊपर ऊपर वाला है राइट साइड। हाँ सर, वो वाला। ओके। फिर वहां से पीरियड निकालने के लिए हाँ सर, वही चीज जो आपने किया, हाफ हाफ ऐड किया और ओके इक्वेशन तो वैसे भी ऐसा तो हो जाएगा। ओके, हाँ इक्वेशन दोनों सेम है, बट इसमें हाफ ऐड किया, उसमें माइनस हाफ। इसमें एलएचएस में अलग, आरएचएस में अलग। यहाँ पे अगर इन सब में ऐड करना है तो फिर क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया एक तरफ? मान लो x प्लस हाफ किया तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, राइट। ये x प्लस 3/2 हो जाएगा, ये x माइनस हाफ हो जाएगा। फिर वापिस x प्लस हाफ, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे पहले मैंने x को रिप्लेस किया x माइनस हाफ से, इधर मैंने x को रिप्लेस किया x प्लस हाफ से, फिर दोनों को कंपेयर किया, राइट।
तो यहाँ पे भी सेम ऐसी चीज है, बट सब में फिर सेम चीज रिप्लेस होगी। एक्स प्लस हाफ तो सब में एक्स प्लस हाफ होगा, एक्स माइनस हाफ तो सब में एक्स माइनस हाफ होगा। हाँ सर, मगर एक एफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, तो उसके बाद वह जीरो वही वाला इक्वेशन बन रहा है सर, हाँ, जो उसके लास्ट। बाद वही बन रहा है, एग्री, ये हाँ सर, वाला ही वही। आ रहा है। हाँ 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 सर, उसके बाद इक्वेशन 3 जो आपने निकाला है वो कर देने से 0 आ जाएगा, तो वहीं से भी निकल जाएगा। अच्छा, इक्वेशन 4 निकालने की जरूरत नहीं है सर। ओके। अब रौनक आपके ऊपर, रौनक आपने किस तरीके से किया है, फिर जयशरण आपके ऊपर। तो पीरियड हमें मिला 2। अब सारी मेथड्स को कंपेयर कर लेते हैं। रौनक आपने किस तरीके से किया है? सर वही सर, वो प्रांजल वाले मेथड से 1+2 वाले से। प्रांजल वाली मेथड से 1+2 आया, ये उसके बाद उसके बाद सर ये एक्स माइनस, सर दोनों मतलब x-1 को x+3/2 से रिप्लेस कर दो। इधर इसको हाँ सर, ये 1+2 वाली, हाँ ये वाली इक्वेशन है। x+3, अच्छा यहीं पे रिप्लेस कर दिया। हाँ तो ये आपका x+3/2 प्लस हाफ, वो x+4 हो गया, राइट। हाँ सर। ये x+3/2 माइनस हाफ, तो वो आपका x+हाफ हो गया। सर फिर मालूम है सर। ठीक है। सर पीरियड हमें 2 मिला है क्या? हाँ जय शरण, पीरियड 2 मिला है। सर आंसर 3 है। आंसर 3 है, ठीक है, तो पीरियड में गलत। सर अब वो जय शरण, नेगेटिव साइन हटाने के लिए वो मेथड काम आएगा सर, मैंने लिख किया है। नेगेटिव साइन हटाने के लिए आपने क्या किया? सर वो जो इक्वेशन 3 के जस्ट ऊपर वाला है, वो वाला इक्वेशन। 3 के जस्ट ऊपर वाला नहीं, इक्वेशन। नीचे नीचे वाला सर, और नीचे। हाँ सर, यहाँ पे अच्छा हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ। हाँ, सर उसमें एक्स को फिर एक्स प्लस हाफ से फिर से रिप्लेस किया। सिर्फ x+हाफ से रिप्लेस किया। हाँ सर। तो इधर आपका बना f(x+1) प्लस f(x+हाफ -1), तो वो x माइनस हाफ, f(x−हाफ) इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ सर। फिर क्या किया आपने? सर कहाँ है वो? पीरियड 2 नहीं दिया है, श्योर? हाँ सर, 3 है। सर पीरियड मेरे को भी 3 ही आया है। आपको भी 3 आया, ओके, वही आपकी मेथड भेजो। आपने कैसे किया? तो यहाँ पे मैंने कुछ सर मतलब रफ में क्या हूँ बताऊँ या फिर अलग से लिख के सेंड करूँ? ठीक है, दोनों चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं सर, ऐसे शॉर्ट में लिख के सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रफ में लिखा है, शॉर्ट में हो गया कि बड़ा लंबा हो रहा है? सर छोटा सा है सर, 3-4 लाइन में है, मतलब तो फिर कर, 5-7 लाइन है। अच्छा तो बोलते जाओ एक एक करके, बोलो फर्स्ट स्टेप। पहले आपने क्या किया? ये आपको दिया गया है f(x+हाफ) प्लस f(x−हाफ) इज इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बोलो नेक्स्ट, इसके बाद। x+हाफ पुट किया। हाँ, मतलब x की जगह x+हाफ पुट किया, ऐसा? हाँ सर। तो ये हो गया आपका f(x+1) प्लस f(x) इक्वल टू f(x+हाफ), ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो f ऑफ x है उसको पहले वाले f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया। इसी के अंदर हाँ सर। f(x+1) प्लस f(x) को लिख दिया f(x+हाफ) प्लस f(x−हाफ) इक्वल टू f(x+हाफ). तो ये आपका f(x+हाफ), f(x+हाफ) कैंसिल। फिर हाँ सर, मतलब ये वाला तो पूरे मेथड में से कॉमन आया था सबको। सबको आया। इसके बाद मैंने एक को ट्रांसपोज कर दिया और x-1 पुट किया x में। एक मिनट, किसको ट्रांसपोज किया? इसको? सर किसी को भी ट्रांसपोज करेंगे तो चलेगा, ठीक है, मतलब यहीं पे डाल देंगे तो भी चलेगा। x-1 पुट किया x की जगह में। -1। हाँ तो f(x−1) प्लस 1 f(x−1) माइनस हाफ, तो -3/2 इक्वल टू 0, राइट। अब नेक्स्ट,
हाँ सर, अभी इसके अंदर ये जो अभी आया है, इसके अंदर x प्लस 3/2 पुट किया। x को रिप्लेस किया x प्लस 3/2, f of x प्लस 3/2 प्लस f of x इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ सर, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, f of x इक्वल टू माइनस f of x माइनस 3/2 माइनस f of x प्लस 3/2। हाँ सर, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे f of x प्लस 3/2 इक्वल टू f of x माइनस 3/2 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये और ये कैंसल, f of x माइनस 3/2 इज इक्वल टू f of x प्लस 3/2। फिर आपने रिप्लेस किया वापस x को x प्लस 3/2 से, हाँ सर, तो f of x प्लस 3/2 माइनस 3/2 x इज इक्वल टू f of x प्लस 3/2 प्लस 3/2, तो वो आपका f of x प्लस 3, तो पीरियड आ गया 3, करेक्ट। सही है, तो हमारा क्यों नहीं आया, हम गोल गोल घूम गए क्या, इधर f of x प्लस हाफ प्लस f of x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मिस्टेक है। ओके चलो, तो अभी ओके, दिस मेथड इज फाइन, स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप, वही है। ठीक है, तो फिर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सबको क्लियर है आप, या इसके अलावा आप अलग अलग मेथड जब ट्राई कर रहे हो, कोई अलग अलग मेथड आ रही है तो शेयर करते रहो, कोई इजी मेथड हुई तो सबको फायदा होगा, राइट। 114, चलो इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो रौनक ने क्वेश्चन भेजा है, जिसका आप डिस्कशन कर रहे थे अभिराम, करेक्ट। सर मेरे भी डाउट्स हैं ग्रुप में, आपने सॉल्व नहीं किए। हाँ प्रांजल, आपके भी डाउट्स हैं सेंगेज के, हाँ आप सर, नहीं एडवांस ग्रुप में कल भेजोगे, भेज चुका हूँ सर, नहीं सर, ऊपर वो है। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मतलब वो टाइमिंग के डिस्कशन से भी पहले है। ओह गॉट इट, वेट। सर उसमें से मेरे भी थोड़े कॉमन डाउट्स हैं, ओके, हाँ एंड उसके आगे भी थोड़े हैं, वो नहीं गॉट सेंड किया हूँ। इट, जिसमें से हमने 0 to e⁵ वाला हमने किया था फर्स्ट हाँ पार्ट, सर, हाँ, फिर नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम जिसमें मैंने x1 इक्वल टू x2 को कैंसिल कर दिया था। हाँ वो ना अभी, वो अभी जस्ट आपके सीनियर्स में जेई मेंस के क्वेश्चन में आए, कोई जेई मेंस का PYQ है वो, 0 to e⁵ वाला, नहीं जेई मेंस का नहीं, बिट सेट का वो कोई बुक कर रहे थे, उसके अंदर था, तो उसमें फिर वापस हमने डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, नाउ आई गॉट योर क्वेश्चन। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। ओके, इसलिए आज मुझे पहले ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो ठीक है, तो आज का टाइम हमारा फिर और इतना कम जाता questions में। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में शुरू करते हैं, पहला वाला, और हाँ ये तो रह गया ना उससे पहले वाला सर्कल वाला, पाई कॉमा ई वाला। हाँ सर, वो तो हम भूल ही गए हैं। हाँ ठीक है, वो कब करना है, आज कर, सर अब वो रहने दो, जब कोनिक्स रिवाइज करवाओगे कब कराऊं, तब करना सर। ठीक है, ऐसा नहीं हो फिर वापस तब मैं भूल जाऊं। सर याद दिलाएंगे सर हम। सर वो क्वेश्चन हम नहीं भूल पाएंगे ना सर, लेकिन सर ये क्वेश्चन हो गया सर। अभी नहीं बोल सकता, ये हो गया, नंबर हाँ ऑफ सर। फंक्शंस f from x to y such that it is on to, there are exactly 3 elements x in x such that f of x equal to b1, पक्का। हाँ सर, PNC लगा दिया था। ओके चलो नेक्स्ट,
Can you see this question number 19 on screen? चलो, the domain of the function f of x is equal to square root x square minus greatest integer of x square, where greatest integer x is greatest integer function less than or equal to x. इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। हाँ, यही हम डिस्कस कर रहे थे ना क्लास में, जहाँ पे एक जगह पे कंफ्यूज हो गए थे। अब इसके डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये वाला मेरा सॉल्व हो गया था। हो गया था, ओके। हाँ कैसे किया था? सर ये तो मतलब ग्राफ देख के तो देख के ही पता चलता है कि अभी जो जो पॉजिटिव हैं उनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, तो उनके लिए वैलिड रहेगा। ओके, लेकिन जहाँ पे ग्राफ नेगेटिव हो जाता है उसमें अभी मान लो हमने -1.5 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 हो जाएगा। हाँ तो -2 का वैल्यू बढ़ जाएगा एंड ये जो एफ ऑफ एक्स के रूट के अंदर है वो ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो वहां से r माइनस निकल गया। ओके, और फाइन जीरो रख के जीरो के लिए देख लिया। हाँ, 0 रख के 0 के लिए देख लिया। आंसर 2 बोल रहा है ना तू? आंसर 2 नहीं बोल रहा हूँ, मेरा आंसर रुक कभी नहीं हुआ। मेरा आंसर r प्लस यूनियन z माइनस यूनियन 0 है। क्या किया? आर प्लस r प्लस यूनियन z माइनस यूनियन 0। जेड माइनस, हाँ सर, z माइनस के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि जहां z माइनस होगा वहां पे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो दोनों सेम हो जाएंगे, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सेम हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, वैलिड रहेगा। इसलिए आंसर नन ऑफ दिस। हाँ सर, नन ऑफ दीज। क्या ही बढ़िया आंसर है। हाँ, नहीं मतलब वो r माइनस r नेगेटिव रखना चाहता था, लेकिन वो उतना अच्छा साउंड नहीं करता है देखने के लिए। हाँ वही वही। मैं वो नेगेटिव इंटीजर से भूल गया, नेगेटिव इंटीजर्स ही नहीं रखा मैं, 0 to infinite सोच के अरे सॉल्व। कभी क्या बोला? आर माइनस माइनस, नहीं सर, r माइनस नहीं, r और अलग से माइनस, अच्छा और उधर उसके आगे r माइनस। हाँ, मतलब ये उतना अच्छा साउंड नहीं करता है, r प्लस यूनियन 0 वैसे जितना अच्छा sound सिंपल हो सके उतना ही लिखना है, तो ऊपर वाला ही सिंपल है। आर माइनस और ये दोनों सेम नहीं होंगे ना? नहीं सर, मतलब z माइनस के अलावा, Okay. z माइनस को छोड़ के। वही, ओके चलो। छोड़, इतना ही काफी है, पहले वाला और नहीं सुनना। तो ये 0 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब इसको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ही किया ओवेश ने कि हर एक पॉजिटिव के लिए आपको तो पता ही है, फॉर ईच एंड एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसे डिफाइन है? हाँ, यहाँ से एक चीज मुझे आपको ये भी लिखानी थी। वेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n इफ n इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल लेस देन n प्लस 1। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। राइट, ये सबके लिए। अब मान लो ये x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, राइट, n, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 है। तो कैन आई से दैट your x is greater than or equal to greatest integer of x? x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा होगा। नहीं? हाँ सर, क्लियर है। आपने नेगेटिव वैल्यू के लिए सोचा कि नेगेटिव में अगर -1.5 रख रहे हैं, दिस इज -1.5 स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो आपका उसके लिए हो जाएगा -2, तो वो बढ़ जाएगा। एग्री? हाँ, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो वाला कंसेप्ट आता है। नाउ लेट x इज पॉजिटिव, राइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी आपका पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हैं,
दोनों पॉजिटिव हैं तो उनके स्क्वायर इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। एंड जब आपका एक्स नेगेटिव है वो टाइम पे, जैसे ये हमने देखा था -2 इज ग्रेटर देन -3, एम आई करेक्ट? आया ना? एस फॉर एग्जाम्पल, नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, जरूर सॉरी, -2 इज ग्रेटर देन -1, सर पहले सही था। पहले सही था हाँ। -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो बीच में आ जाएगा लेस देन, एम आई करेक्ट? हायर ना? तो दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों जगह स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो इधर यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो क्लियर, बट x स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू ये, एंड सिंस यहाँ पे आपका इक्वल टू वाला पोर्शन निकल ही जाएगा, या यहाँ पे आप इंटीजर भी ले रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हमने एक अलग केस ले लिया, राइट, दैट x इज योर बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के लिए तो आपका n ही आएगा, सर तो उसके लिए वो 0 ही होगा। हाँ अभिराम आ रहा हूँ आपके सर पॉइंट। हाँ ये एग्जैक्टली ये लिख रहा था तो मैंने सोचा खत्म कर लेता हूँ इसलिए। ओके एंड यस, एंड अभिराम इज टेलिंग सर इतनी रामायण या महाभारत करने से अच्छा है डायरेक्ट इसके ऑप्शंस देख के डायरेक्टली कर दो, ऑप्शंस की वैल्यू रख के आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं। यस सर, इसके लिए हर एक इंटीजर के लिए हो रहा है, तो ऑप्शन 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ हर एक इंटीजर के लिए आपका 0 हो रहा है। यस हो रहा है तो हाँ सर, तो 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद और एक कुछ माइनस में हाँ और एक कुछ रैंडम रैशनल नंबर वैल्यू उठाएंगे सर, और उसके उसके हिसाब से वो भी आर सेटिस्फाई नहीं होगा। यस, कोई भी नेगेटिव डेसिमल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हाँ होगा। सर, तो नन ऑफ दिस। अभी तो ये आप सबको याद रह ही जाएगा। अच्छा आंसर, ओके गुड ऑब्जर्वेशन, ये एक चीज याद रख सकते हो। एंड यहाँ से एक और चीज, हाँ ठीक है इतना क्लियर है अभी। यहाँ पे एक और चीज थी, हाँ यहाँ पे एक चीज ये आपको याद रखनी है, यहाँ पे वो आपको एक जगह काम आएगा फ्यूचर में। अब यहाँ पे मैं सभी जगह पे अगर -1 कर दूं, नहीं क्या था वो, x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x से ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के बीच में, चलो ठीक है वो काम आएगा, ये वाला अलग से काम आएगा आपको, ये वाला x ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद हाँ जगह है, can you see this question number 23 on screen? हाँ सर। if x cube into f of x है क्या, is it x cube into f of x is equal to root 1 plus cos 2x प्लस मोड f of x, मतलब f of x के अंदर ही मोड f of x है ऐसा। -3π/4 लेस देन x लेस देन -π/2, फिर f of x भी आपको अलग से दिया है, अल्फा cos x अपॉन 1 प्लस x क्यूब, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, चलो कैसे कर सकते हैं f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, कैन वी ट्राई। चलो f of x आपका -3π/4 से -π/2 है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, x, सॉरी नॉट f of x बट x। जल्दी जल्दी, ओके ओवेश को मोड अल्फा इक्वल टू -√2 आया है, मोड अल्फा कि अल्फा, मोड अल्फा नेगेटिव नहीं होगा ना, तो अल्फा ही आया होगा ना, √2 -√2। अच्छा वही प्रॉब्लम है, मोड अल्फा -√2 आया है, ठीक है। दिस इज -π/2
दिस इज माइनस 3 पाई/4, दैट इज माइनस पाई प्लस पाई/4। तो इधर आपका माइनस 3 पाई/4 आएगा इधर, करेक्ट, माइनस पाई प्लस पाई/4। तो माइनस पाई/4 से माइनस पाई/2 मतलब आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। इसको अगर मुझे कुछ सिंप्लीफाई करना हो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये √2 cos स्क्वायर √2 mod cos ये आ सकता है। करते हैं, x³ इंटू अल्फा cos x अपॉन 1 प्लस x³ इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा √2 mod cos x, सिंस थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव माइनस cos x। ये पता चला, मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, 1 को cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रखा, cos 2x cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल, √2 cos स्क्वायर √2 mod cos प्लस मोड f ऑफ x। अब मोड f ऑफ x आपका हो जाएगा मोड अल्फा cos x अपॉन मोड 1 प्लस x³। अल्फा के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, करेक्ट। therefore x³ अल्फा cos x अपॉन 1 प्लस x³ इज इक्वल टू माइनस √2 cos x। यहाँ पे मोड अल्फा इंटू मोड cos x में लिख सकता हूँ, सिंस cos थर्ड में है तो मोड cos आपका हो जाएगा माइनस cos अपॉन 1 प्लस x³। चलो x आपका माइनस 3 पाई/4 से माइनस पाई/2 के बीच में है। अगर 1 प्लस कर रहे हो तो क्या, या पहले क्यूब कर रहे हो तो क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, एज इट इज। हमें ये देखना है कि वैल्यू कहाँ के आसपास जा रही है 1 प्लस x³ की। माइनस 3 पाई/4 क्यूब लेस देन x³ लेस देन माइनस पाई/2 होल क्यूब। ओके, हाँ विश वो ट्राई करो। चलो अब ये आपका माइनस 27/64 हो जाएगा, ये पाई³ हो जाएगा, राइट। ये x³ है, ये लेस देन माइनस पाई³/8 है। चलो पाई³, पाई इंटू पाई इंटू पाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 27/8। अब ये 27/8 माइनस में अप्रोक्सीमेट मान लो माइनस 27/8, ये माइनस 27/64 है, इधर 27 है, 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो ज्यादा होगा, 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर 676, तो उससे काफी ज्यादा होगा। सो माइनस 27 स्क्वायर बाई 64 प्लस 1 कर रहे हो, प्लस 1 लेस देन x³ प्लस 1 प्लस 1। तो प्लस 1 करने के बाद भी वो रहेगा तो नेगेटिव ना, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, एम आई करेक्ट, हाँ या ना। माइनस 674 प्लस 64 ऐड करोगे दैट इज नेगेटिव, सेम हियर नेगेटिव। सो 1 प्लस x³ विल बी ऑल्सो नेगेटिव, वहां पे भी माइनस आएगा तो प्लस 1 प्लस x³, एम आई करेक्ट, हाँ या ना। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा के लिए एक तरफ है हमारे पास मोड अल्फा, एक तरफ है अल्फा। चलो 1 प्लस x³ वाले सारी टर्म एक तरफ कर लेते हैं, माइनस √2 cos x इधर आएगा, प्लस √2 cos x इज इक्वल टू मोड अल्फा cos x अपॉन 1 प्लस x³ माइनस x³ अल्फा cos x अपॉन 1 प्लस x³। यहाँ पे 1 प्लस x³ एज इट इज, cos x को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, मोड अल्फा माइनस x³ अल्फा, ये √2 cos x। cos x तब कैंसिल हो सकता है जब cos x 0 नहीं हो, और ये इंटरवल में आपका cos x 0 नहीं होने वाला जो आपको दिया गया है। सो देयरफॉर √2 इंटू 1 प्लस x³ is equal to mod alpha minus x³ alpha. So therefore √2 into 1 √2 plus √2 into x³ is equal to mod alpha minus x³ alpha. कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो mod alpha equal to √2 and इधर से √2 equal to minus alpha. So implies alpha equal to minus √2. दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ एक रिजल्ट। ओके, सो क्लियर है, अल्फा इक्वल टू माइनस √2, दिस इज द आंसर। सेकंड चेक करो प्रांजल, यही आंसर। हाँ ओके जय शरण, पहले ये कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस √2, ये क्लियर है। हाँ सर वही आंसर है। ये ठीक है। चलो अब जय शरण इज टेलिंग ही हैज एन इजियर अप्रोच फॉर प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब वही √x² माइनस मोड x² वाला, मतलब मोड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर।
हाँ जय शरण, हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो जो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही ना? हाँ सर, वो फर्स्ट टर्म तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, ओके फिर सो फिर वो जो सेकंड टर्म में जो एक्स है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। ओके, जो यहाँ पे x है उसको, हाँ सर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। नेक्स्ट, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही अंदर, तो वो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, राइट? हाँ सर। नेक्स्ट, सर अब वो रूट में है तो कंडीशन मोर देन और इक्वल टू 0। हाँ, सो हियर, सर फिर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, हाँ उसमें इनइक्वालिटीज में पढ़ा था कि मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0 दिस केस। ओके, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट के लिए a कोएफिशिएंट है आपका 1, राइट, या b कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट, ये b को आपने ले लिया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही b स्क्वायर हाँ सर। माइनस 4ac, 4 a 1 और c 0, करेक्ट? हाँ सर। and yeah, less than or equal to 0, so 2 times greatest integer x less than or equal to 4, greatest integer x whole square less than or equal to 2। बट ये तो हमें कुछ और आंसर दे रहा है, ये हमें दे रहा है कि सर greatest, वो 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आएगा ना वहाँ पे। ये 0 हो गया ना, बट ये तो एज इट इज ना b स्क्वायर, करेक्ट? हाँ, सर वो होल स्क्वायर है तो 4। फ्रैक्शनल, बट वही चीज है, अगर आप इसे, हाँ हाँ यस ओवेश वेट, ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना है जय शरण ने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसके कोई रूट नहीं मिलने चाहिए नेगेटिव, राइट? जो हमारा कंसेप्ट है वो अप्लाई किया है। बट द थिंग इज, इसको क्वाड्रेटिक मानने के लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पे डिपेंड करेगा, तो ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज आल्सो वेरिएबल, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अच्छा सोचा जय शरण, ऐसा वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। ऐसा वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मस्त गोल घुमाता है, मजा आएगा। ओके, चलो ठीक है, तो आज के क्लास में इतना रखें एवरीवन, 11 बज गए हैं। हाँ सर। ओके ठीक है, चलो तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल स्कूल में, राइट? सर कल 12 o'clock ना? हाँ 12 o'clock सेम टाइम, ठीक है पहले सर। केमिस्ट्री होगा कल आपका। ओके ठीक है सर। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. गुड थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम और मिलेगा मुझे टाइम, सर और बाकी डाउट्स भेज दूंगा आपको। हाँ बाकी आप भेज दो, उस हिसाब से करते हैं, है ना? आर्यन ग्रुप में भी भेज देना। ग्रुप हाँ में ग्रुप में ही भेजूंगा मैं, बस थोड़ा 15-20 प्रॉब्लम्स बचा, वो कल तक हो जाएगा, भेज दूंगा एक साथ। ठीक, ठीक है सर। बाय एवरीवन। बाय सर।